मैं वंदना मसीह आपकी हिंदी अध्यापिका आपके समक्ष उपस्थित हूँ। एक बार फिर से आज की डाउट क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको सूर के पद सूरदास द्वारा रचित कविता पढ़ा चुकी हूँ और उससे संबंधित प्रश्न आपको असाइनमेंट में मिल चुके हैं। उन्हीं प्रश्नों का आज हम हल देखेंगे और एक एक करके मैं प्रत्येक प्रश्न का आपको उत्तर बताने जा रही हूँ। कवि का जीवन परिचय आपकी पुस्तक में भी आपको मिल जाएगा, लेकिन फिर भी एक बार हम आपसे प्रश्नों के द्वारा रूबरू हो रहे हैं ताकि आप इनको समझ सकें और ध्यान से कर सकें। पहला प्रश्न इस प्रकार है, सूरदास का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इसका उत्तर है, सूरदास का जन्म सन 1478 में मथुरा के निकट सनकता या रेणुका क्षेत्र में माना जाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए ध्यान से। सूरदास का जन्म सन 1478 में मथुरा के निकट सनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था। दूसरा प्रश्न है, सूरदास किसके शिष्य थे तथा लोगों का इनके विषय में क्या मानना है? सूरदास महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे। लोगों का इनके विषय में यह मानना है या यह मानना था कि वे जन्मांध थे, अर्थात जन्म से अंधे थे। तीसरा प्रश्न है, सूरदास की रचनाओं का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है, सूरदास के 3 ग्रंथ हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। परंतु सूरसागर सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है, जिसका आधार श्रीमद् भागवत है। सूरदास, यह है चौथा प्रश्न, सूरदास किस रस के सम्राट माने जाते हैं? सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। प्रश्न 5, सूरदास ने कौन सी भाषा को अपनी रचनाओं का आधार बनाया? इसका उत्तर है, सूरदास ने ब्रज की लोक प्रचलित भाषा को ही अपनी रचनाओं का आधार बनाया था। प्रश्न 6 है, इनका निधन अर्थात इनकी मृत्यु कब तथा कहाँ हुई? इनका निधन पारसौली नामक स्थान में सन 1583 में हुआ था। ये तो कवि के जीवन परिचय से संबंधित प्रश्न थे। अब उसके बाद मैंने आपको एक पद्यावतरण भी दिया था। आपके पाठ 6 से पहला अनुच्छेद था, जसोदा हरि पालने झुलावे। तो इसी से संबंधित मैंने आपको 4 प्रश्न दिए थे। जिस प्रकार हमारा बोर्ड का एक पैटर्न भी है कि एक एक्सट्रैक्ट से या एक पद्यांश या गद्यांश में से आपको 4 प्रश्न दिए जाते हैं। 2 प्रश्न 2-2 अंक के होते हैं और 2 प्रश्न 3-3 अंक के होते हैं। तो उसी आधार पर मैंने आपको अभ्यास हेतु एक अनुच्छेद दिया था, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार है, ऊपर लिखे गए पद्यावतरण में जसोदा कान्हा को सुलाने के लिए क्या क्या प्रयत्न या प्रयास कर रही है? इसका उत्तर है, माता यशोदा अपने कान्हा को सुलाने के लिए उसको पालने में डालकर झुला रही है। कभी पालने को हिला रही है, उसे दुलार कर रही है, लाड प्यार कर रही है। जैसे भी उससे आता है, अर्थात जैसी भी उसकी आवाज़ है, लेकिन उसको मधुर आवाज़ ही कहा गया है कि जो भी आता है, जैसे भी शब्दों में उसे गाना आता है, उसको लोरी के रूप में वह क्या कर रही है, अपने कान्हा को सुलाने के लिए गा रही है ताकि कान्हा आसानी से सो जाए। दूसरा प्रश्न है, जसोदा माता यशोदा को ही कहा गया है, माफ़ी चाहूँगी, इसी का एक और पार्ट है। पहला पार्ट था, हमने कर लिया, जो ऊपर लिखे गए पद्यावतरण में जसोदा कान्हा को सुलाने के लिए क्या क्या प्रयत्न कर रही है। इसी का दूसरा हिस्सा है, जसोदा माता यशोदा को ही कहा गया है कि इसमें पूछा गया था कि जसोदा माता किसे कहा गया है। वह वासुदेव के मित्र नंदलाल की पत्नी थी। हम उनके बारे में थोड़ा सा जान रहे हैं यहाँ पर। देवकी के पुत्र भगवान श्री कृष्ण का जन्म देवकी के गर्भ से मथुरा के राजा कंस के कारागार में ही हुआ था। कंस से रक्षा करने के लिए जब वासुदेव जन्म के बाद आधी रात में उन्हें यशोदा के घर गोकुल में छोड़ आए, तब वहाँ पर बड़े लाड प्यार से यशोदा ने ही उनका लालन पालन किया था। कृष्ण को बड़ा प्रेम करती थी, सबसे अधिक प्रिय उन्हें कृष्ण ही थे। अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न आरंभ होता है, जसोदा किस प्रकार नींद को उलाहना दे रही है, अर्थात उसे डांट रही है?
तो यशोदा को ही कहा गया है। यशोदा माता जब अपने प्रिय बालक कान्हा को देखती है कि वे नींद से व्याकुल है, सो नहीं पा रहा है, तब वे नाराज़ होकर नींद को डांटती है और कहती है कि मेरे कान्हा को नींद आ रही है और तू क्यों उसे सुलाने नहीं आ रही है, तू जल्दी क्यों नहीं आती, तुझे कान्हा बुला रहा है, इसीलिए तू जल्दी आकर उसको सुला दे। अर्थात वे अपने कान्हा को सुलाने के लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन उसे परेशान नहीं देख सकती। अब तीसरा प्रश्न है, कान्हा को किन क्रियाओं से ज्ञात होता है या पता चलता है कि वे बड़े व्याकुल हैं तथा परेशान हैं। कान्हा की इन क्रियाओं से पता चलता है, जैसे कि उसकी आंखों का बंद कर लेना, पलकों को बंद करना, कभी होठों को फड़काना, हिलाना, तथा माता के गाते हुए अचानक चुप हो जाना। जब वह लोरी गा रही थी वे चुप हो गई थी, लोगों को इशारे से बता रही थी, उसे लगा कि कान्हा सो रहे हैं कि अब वह भी चुप हो जाए तभी वे सोएंगे, लेकिन जैसे ही वे गाना बंद करती है तो कान्हा उठ जाते हैं और बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो इन्हीं सब क्रियाओं से पता चल रहा है कि उन्हें नींद तो आ रही है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वे क्या करें, परेशान भी इसीलिए हैं और इसीलिए व्याकुल भी हैं। अब इसका चौथा प्रश्न था शब्दार्थ, शब्दों के अर्थ। पहला शब्द आया था निंदरिया, निंदरिया का अर्थ है नींद। दूसरा शब्द था अधर, अधर का मतलब है होठ या ओष्ठ। तीसरा शब्द था बेगही अर्थात जल्दी या शीघ्रता से। सैन आंखों का इशारा। दुर्लभ, दुर्लभ शुद्ध भाषा में यहाँ पर इसको लिखा गया है दुर्लभ, और इसका मतलब है जो चीज़ हमें कठिनाई से प्राप्त हो। तो इस प्रकार अभी तक हमने इस कविता के आधे प्रश्न किए, आधे प्रश्न हम अगले लेक्चर 4 में देखेंगे। मुझे विश्वास है कि आप इन प्रश्नों का हल बड़ी आसानी से कर सकेंगे, इसीलिए मैं अपने आज के इस डाउट क्लास को और इन प्रश्नों के उत्तर को हल करते हुए यहीं समाप्त करना चाहूँगी, इसी आशा के साथ कि आप सब अपने अपने स्थान पर सुरक्षित होंगे, अपने माता पिता के साथ, अपने